नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। और आज खबर आप लोगों के लिए बेहद विशेष है। विशेष इसलिए क्योंकि पूरे समाज में हम जब कल्पना करते हैं कि एक बेहतर समाज हमारे आसपास दिखे या समाज एक बेहतर दिशा की ओर जाए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, यहाँ तक कि अपने गांव के लिए लोग अपने समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। और उन बेहतर प्रयास में ज़रूरी ये होता है कि उस समाज को आगे ले जाने वाला जो नेतृत्व करता है वो बहुत मजबूत रहे। उनकी बुनियाद ऐसे बिसात पर बिछाई जाए जहाँ पर सामाजिक न्याय की बात हो, जहाँ पर गरीब वंचितों के हक अधिकार की बात हो। और उन बातों को कहने वाले कौन और जिन्होंने कहा है वो महापुरुष हो गए। उन्हीं महापुरुषों में से एक स्वर्गीय मुंशी महतो का नाम है, जिनकी आज दूसरी पुण्यतिथि है। उनके दूसरी पुण्यतिथि पर इस खबर को आपको इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि आप जहां भी रहते हैं, आपके आसपास, घर के बाहर जब आप समाज में जाते हैं तो उस समाज का नेतृत्व करता आखिर कौन है, किस तरह का समाज गढ़ने का प्रयास हो रहा है। क्या सच में गरीबों के लिए कोई लड़ रहा है? क्या सच में एक ऐसी पंचायती हो रही है जहाँ पर निष्पक्ष रूप से पंचायती किया जा रहा है? यही विषय है और इस विषय को हम बार बार देखते हैं। और जब इस विषय को हम देख रहे होते हैं तो वहाँ जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वो क्या करते हैं, ये एक सवाल है। उन सवालों को एक बेहतर रूप से जवाब देने का प्रयास और मार्गदर्शन के तौर पर पूरे समाज में एक बेहतर दिशा देने का प्रयास किसी ने किया है तो सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे, गरीबों, वंचितों, शोषितों के एक आवाज़ के रूप में जाने जाने वाले स्वर्गीय मुंशी महतो की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस पर खबर विशेष है। आए हुए लोगों ने क्या कुछ कहा और तमाम वो जो रिपोर्ट है ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की परिस्थिति वैसी नहीं है साहब जब स्वर्गीय मुंशी महतो के कार्यकाल में हुआ करता था। आज दूसरी पुण्यतिथि है, खबर विशेष है। इस खबर को देखिए। कल एक ऐसे जननायक की पुण्यतिथि थी जिन्होंने समाज के शोषित वर्गों को सामाजिक रूप से मजबूती से जीने का ओहदा दिया। कैसे अपने हक और अधिकार को लिया जाए ये जीने का सलीका सिखाया। हम बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय के पुरोधा, गरीबों के मसीहा स्वर्गीय मुंशी महतो की, जिन्होंने अपना जीवन गरीबों के लिए जिया, जिनका पूरा समर्पण लोक कल्याण में रहा, जिन्होंने पंचायत स्तर पर हजारों लोगों को आपसी विवाद का समाधान कर निष्पक्ष रूप से पंचायती की। आज ऐसे न्यायाधीश को याद कर सभी की आंखें नम हो जाती हैं। 28 नवंबर का दिन गिरिडीह जिले के लिए अहम है, विशेष है, क्योंकि इसी दिन जिले भर से लोग झारखंड के एक ऐसे सुदूर पंचायत में पहुंचते हैं जहां पंचायत में 50 वर्षों से भी अधिक वक्त तक बतौर मुखिया मुंशी महतो ने सेवा की थी। स्वर्गीय मुंशी महतो जी एक व्यक्ति नहीं थे, वह एक जननायक रूप में थे। मैंने हर समाज, किसी जाति धर्म से वो नहीं, हर समाज, हर जाति, हर समुदाय के वह न्यायप्रिय थे और वह एक न्यायप्रिय थे। ये हमारे साथी कह रहे थे कि ना, वह वकील भी थे और जज भी थे। पंचायती में वो दोनों काम वही करते थे। इतना अच्छा ढंग से करते थे जो बड़ा जो काम नहीं कर पाते हैं न्यायालय में, वह काम हमारे पंचायती में चंद मिनट में वह समाधान कर देते थे। आज उसी का देन है कि इतने लोग उनके दिल में जो बसे हुए हैं कि केवल सूचना होता है कि 28 नवंबर कब है और अब उमड़ पड़ते हैं। आज जो भीड़ जो देख रहे हैं, किसी के कहने पर नहीं, सब लोग अपने दिल से इनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ से उनका संकल्प भी लोग लिए कि उनके मार्ग में हम लोग चलने का काम करेंगे। यूं ही स्वर्गीय मुंशी महतो को सामाजिक न्याय का पुरोधा नहीं कहा जाता। उनके दौर में जब भी किसी के साथ अन्याय हुआ तो उम्मीद सिर्फ मुंशी महतो से ही होती थी। लोग बखूबी समझते थे कि मामला चाहे किसी भी प्रकार का हो, अगर इस मामले को मुंशी महतो तक पहुंचाया जाए तो समाधान होना तय है। यही वजह रही कि हर दिन सैकड़ों लोग मुंशी महतो के आवास अपनी अपनी समस्या लेकर पहुंचते थे, जिसका समाधान उनके पास था। शायद इसी का नतीजा है कि आज मुंशी महतो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी पुण्यतिथि पर हजारों लोग श्रद्धासुमन करने आते हैं।
अच्छा इंसान थे। लास्ट टाइम में हम 3-4 महीना उसका सेवा किए थे, जितना हमसे हो पाया था वो हम किए। लेकिन एक बात का अफसोस है कि हम उसको बचा नहीं पाए और हम दिल से उसको श्रद्धांजलि देते। मैं तो यहीं पे पैदा हुआ हूँ पूर्वी में, इसलिए मुझे तो बचपन से ही उनको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और वो जैसा न्यायप्रिय आदमी थे, बिल्कुल अनबायस्ड फैसला करते थे। कभी जो सही है वो सही है, आदमी को देकर फैसला नहीं करते थे। ये समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। अभी क्या है कि जस्टिस के लिए लोग भटकना पड़ता है। कोर्ट भी जाइएगा, वहाँ भी आपको बायस्ड फैसला मिलता है, समाज में भी आपको बायस्ड फैसला मिलता है। तो ये मुंशी महतो जो एक छाप छोड़ के गए हैं, ये बाकी लोगों को सीखने और उस पर चलने का ज़रूरत है। सबसे पहले मैं समाधान इंडिया को धन्यवाद देता हूं। और हम बराबर कहते हैं कि मुंशी महतो मुखिया जी, सामाजिक न्याय का नाम था मुंशी महतो मुखिया जी। मुंशी महतो मुखिया जी पूरे मानव समाज के लिए जहां जहां तक हो, पूरे ज़िले नहीं दूसरे ज़िला में भी बहुत गरीबों के लिए काम किए। पंचायती तो करते ही थे 24 घंटा, शादी विवाह पढ़ाई लिखाई में अगर गरीब बच्चों को ज़रूरत पड़ा कहीं तो वो मुंशी महतो मुखिया जी 12 बजे रात खड़ा रहते थे। हम लोग उनका सहयोगी बन करके पीछे पीछे घूमते थे। और यही चीज़ हम देखें कि जो लोग मुंशी महतो मुखिया जी के कदमों पर चला, आज आप देखे हैं कि इस मंच से कितने मुखिया लोग अपना मुंह से बोले कि आज जो हम मुखिया हैं चाहे जिला परिषद हैं तो मुंशी महतो मुखिया जी का देन है। लोगों ने स्वीकारा इस बात को। मैं भी इस बात को कहता हूं कि राजनीति का र अक्षर अगर हमने सीखा है तो मुंशी महतो मुखिया जी से सीखे हैं। उसमें कम उम्र का हम रहते थे उनके साथ, उन लोग एजेड लोग रहते थे, हम साथ में चलते थे, मोटरसाइकिल चलाते थे उनके साथ, वो सर बैठ के जाते थे। तो हम लोग उनका एक्टिविटी देखते थे कि बोलने का अंदाज़ा देखते थे कि उस अंदाज़ा को हम लोगों ने सीखा। और आज हम देख रहे हैं कि आज लाखों के हज़ारों की भीड़ यहाँ अगर जुट रहा है तो मुंशी महतो के नाम से जुट रहा है। रामप्रसाद यादव ने मेहनत किया, अपने बाबूजी के बारे में बताए हर जगह की मुखिया जी मेरे पिताजी का पुण्यतिथि है। जो मुखिया जी ने जितने लोगों को सामाजिक न्याय दिया है उन लोगों ने 10-10 आदमी लेके आने का काम किया है इस जगह पर। आज हमने मंच से भी कहा कि पढ़े लिखे लोग मेरे समाज, पिछड़े समाज, शोषित समाज में बहुत लड़के लोग हैं, वकील हैं, ये हैं, उनके नाम से एक ट्रस्ट बनना चाहिए। मुंशी महतो विचार मंच ट्रस्ट होना चाहिए और उस ट्रस्ट के हिसाब से लोगों का भलाई भी होना चाहिए। मैं डॉक्टर लोगों से भी सलाह दिया कि आप लोग अपना मुंह से बोलें कि आज हम डॉक्टर हैं तो मुंशी महतो मुखिया जी का ही देन है। तो मुखिया जी के नाम पर महीना में एक वो शिविर फ्री लगना चाहिए जिसका हम लोग भी सहयोग करेंगे। वो शिविर में जैसे टेबल कुर्सी है, रामप्रसाद जी सब हैं, सबको मिल के करेंगे ताकि ये लगे कि हर जगह में जो सो मुखिया जी ने अच्छा काम किया था। इसलिए डॉक्टर भी खड़ा है उनके साथ मुखिया भी खड़ा है, उनके साथ गरीब जनता खड़ा है, उनके साथ गाड़ी ठेला चलाने वाले लोग खड़ा हैं। इससे प्रेरणा मिलेगा लोगों को कि अच्छा काम हम भी करेंगे तो आने वाला दिन में मेरा भी इसी तरह पुण्यतिथि होगा। सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय मुंशी महतो जी को अपनी संगठन राष्ट्रीय यादव सेना की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। और आज हम लोग तीसरी बार यहाँ पहुँचे हैं उनका ये भलकुदर पंचायत पुर्री गाँव।
और वास्तव में वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे समाज के लिए, सर समाज के लिए सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं। और हम जो युवा शक्ति है, नौजवान है, इनके राह पर बताए मार्ग पर चलने का हर संभव प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, हम लोगों ने आज जो एक शोक सभा से प्रस्ताव लिया है कि बेंगाबाद चौक का नामकरण इनके नाम से हो, स्वर्गीय मुंशी महतो चौक, और इसको हम लोग अमल में अगले वर्ष तक लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। दिवंगत मुंशी महतो की दूसरी पुण्यतिथि पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। पुण्यतिथि कार्यक्रम में पहुंचे कई जनप्रतिनिधियों ने अपने जनप्रतिनिधि होने का श्रेय भी दिवंगत मुंशी महतो को ही दिया। वैसे तो इस पुण्यतिथि कार्यक्रम में विभिन्न पार्टियों के नेता, गणमान्य प्रबुद्ध नागरिकों के अलावे विभिन्न पदों पर आसीन लोगों की भी मौजूदगी रही। सभी ने नम आंखों से स्वर्गीय मुंशी महतो को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पहले तो समाधान इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वर्ष भी आपने कार्यक्रम को बहुत ढंग से लोगों के बीच रखने का काम किया। आज हम अपने इस क्षेत्र के भीष्म पितामह कहा जाने वाले व्यक्ति, जो इनका न्याय का चर्चा पूरे अगल बगल के जिला तक लोग जानते थे कि पूरे जिले, हर पंचायत, हर जहाँ की भी पंचायत की आवश्यकता होता था तो वहाँ एक ही व्यक्ति का नाम आता था, मुंशी महतो जी का। वैसे न्याय व्यक्ति थे जिनके यहाँ पंचायत करने जाते थे, एक गिलास पानी तक नहीं पीते थे, अपने पैसे के पेट्रोल जलाकर जाते थे और एकदम दूध का दूध और पानी का पानी कराते थे। ऐसे महापुरुष को अब हमारे बीच नहीं रहे। हम लोग दुआ उनके प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और हम उनके प्रतिमा पर ही हम लोग सारे लोग जितने उपस्थित हुए सब लोगों ने यही शपथ लिया, उनके जो विचारधारा था उसके समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करना है। उनके परिवार के लोग लगातार हम देख रहे हैं हमेशा समाज के प्रति जिस प्रकार मुंशी महतो जी समाज की सेवा में लगे रहते थे। आज उनके पुत्र राम प्रसाद जी जो पूर्व प्रमुख थे, उनकी पुतो जिला परिषद है, उनकी नतनी भी आज पंचायत समिति है। तो एक बड़ी उपलब्धि समाज से मिल रहा है। तो एक उनकी विचारधारा का एक छाप छोड़ा हुआ है और उनके समाज में उनके परिवार के लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, समाज को हर एक व्यक्ति को न्याय दिलवाने का काम कर। उसी का फलाफल आज देखने को मिलता है कि इतने हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। पहले मैं उनके द्वितीय पुण्यतिथि पर सबसे पहले सत नमन करता हूँ, धर्म श्रद्धांजलि देता हूँ कि वह जो हमारे गार्जियन थे, हमारे पिताजी तुल्य थे और उन्होंने जो हम लोगों को, पूरे क्षेत्र को, पूरे जिला नहीं पूरे अदर जिला को भी न्याय के मामले में, सामाजिक के मामले में और हर तरह का जो सीख दिए हैं, उनमें सबसे पहले मैं बार बार नमन करता हूँ, धर्म श्रद्धांजलि देता हूँ कि जहाँ भी रहे उनकी आत्मा को शांति मिले। और उनसे हम लोगों को, खासकर हमको बहुत सीख मिला। आज जो हम भी मुखिया हैं तो उनका कहीं ना कहीं बहुत अहम, क्योंकि 2010 इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन करता रहे दिवंगत मुंशी महतो के पुत्र, बेंगाबाद के निवर्तमान प्रमुख राम प्रसाद यादव एवं पुत्र वधू जिला परिषद सदस्य परमिला देवी के द्वारा सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। हालांकि पिछले वर्ष भी पुण्यतिथि के दिन सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया था। कंबल वितरण के साथ साथ ही हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने भव्य भंडारे का आनंद भी लिया। हम उस श्रद्धांजलि सभा में मुंशी महतो जी हमारे गार्जियन थे, मेरा ही गार्जियन है, पूरे समाज के गार्जियन थे और वो गार्जियन स्वरूप रहे। आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख के साथ हम लोग को महसूस हो रहा है, दुख महसूस हो रहा है कि आज हमारे बीच नहीं है। और उनके बताए मार्ग पर हम लोग को चलना चाहिए, जिन्होंने उन्होंने समाज के जो रास्ता बतलाया उस रास्ते पर हम लोग को चलना चाहिए। ये मेरा कहना है, जो उन्होंने निष्पक्ष भावना से समाज को लेकर आगे बढ़े हैं। पुण्यतिथि में सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति थे, वो किसी के पंचायती पक्षपाती नहीं करते थे और निस्वार्थ भाव से करते थे। आज उन्हीं का परिणाम है कि आज इनके पुण्यतिथि में हजारों लोग दिन भर का समय कुर्बान कर रहे हैं और ऐसे करने वाले व्यक्ति के साथ भविष्य में भी लोग ऐसा करेंगे। इनका निकट भविष्य में इनका क्षतिपूर्ति पूरा नहीं किया जा सकता है। आज दूसरी पुण्यतिथि में यहाँ पर हम लोग पहुँचे हुए हैं और पहुँचने के बाद लगा कि पूरे झारखंड में, गिरिडीह जिला नहीं पूरे झारखंड में इनके सोच के व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, क्योंकि गरीब गुरबा के बहुत मददगार थे। और आज हम लोग के लिए खास करके बेंगाबाद प्रखंड के बहुत
ज़्यादा क्षति हुआ है जिसका भरपाई 10-20 साल तक अभी नहीं हो सकता है। सबसे पहले समाधान इंडिया की मेरे और दिवंगत आत्मा की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। अब इनके बारे में क्या बोला जाए, एक बहुत बड़ा स्तंभ थे हमारे समाज, हमारे पंचायत, हमारे प्रखंड नहीं हमारे ज़िले की, और वो स्तंभ टूटा हुआ है। इनका स्थान पूरा करना हम लोगों की बस की बात नहीं है, लेकिन इनके रहमो कदमों पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं और इनके पुत्र हमारे पूर्व प्रमुख राम प्रसाद जी के साथ चलने के हम प्रयास कर रहे हैं। मुंशी महतो, स्वर्गीय मुंशी महतो के दूसरी पुण्यतिथि में हम लोग उपस्थित हुए हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके मार्गदर्शन पर चलने वाले सभी जितने भी बेंगाबाद प्रखंड के लोग हैं आज मैंने कमी खल रहा है। सबसे पहले स्वर्गीय मुंशी महतो को नमन करते हैं और साथ ही साथ चूँकि मिलने का हमें बहुत बार मौका मिला, घर पे आते थे और साथ ही साथ हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं, तो कहीं पे भी पंचायती के लिए जाते हैं तो सबसे पहले स्वर्गीय मुंशी महतो का जो काम है और बोला जाता पूरा शहर से लेके पूरा बेंगाबाद और अनेक क्षेत्रों में जो इनकी पंचायती थी वो सबसे बेटर थी, तो हम भी कहीं पे जाते हैं तो इनका अनुसरण करते हैं और नाम लेके पंचायती करते हैं। तो अभी जहाँ तक जाते हैं हम लोग पंचायती सक्सेसफुल हुआ है और बढ़िया हुआ है। स्वर्गीय मुंशी महतो के श्रद्धांजलि सभा में जो भी आगंतुक पहुंचे सभी ने एक ही स्वर में एक ही बात कही कि मुंशी महतो की भरपाई शायद ही किया जा सकता है। हालांकि दिवंगत मुंशी महतो के बेटे पूर्व प्रमुख रामप्रसाद यादव अपने पिता के सपनों को साकार करने में लगे हैं। चलिए, सभी के सबसे पहले जितने भी है आए हुए लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और अपने पिताजी के चरणों में सत नमन करता हूँ। और जो पिताजी ने जो सिखाया है गरीबों को न्याय दिलाने की बात, उस कारवां को आगे बढ़ाता रहूँगा। ये हमने जिस दिन स्मृति अनावरण था उस दिन में मैंने शपथ लिया था और आज भी इस बात को दोहराता हूँ कि जहाँ भी गरीबों के न्याय की बात होगी तो उसमें कभी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और उसको न्याय दिलाएंगे। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, त्याग है, ईमानदारी है, निष्ठा है, जिसे चरितार्थ करके सामाजिक न्याय के पुरोधा, गरीबों, वंचितों, शोषितों की आवाज़ कहे जाने वाले स्वर्गीय मुंशी महतो ने अपने जीवन काल में करके दिखाया, जिसे आज की पीढ़ी को सीखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान कब तक। तो आपने देखा कि लोगों ने क्या कहा। इस रिपोर्ट को आप बखूबी देख रहे थे। इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद हमारा यही है कि आज की परिस्थिति में आज की जो युवा पीढ़ी है वो कम से कम स्वर्गीय मुंशी महतो के बताए रास्ते पर चले, या आज के जो जनप्रतिनिधि हैं अगर वो भी इनके बताए हुए रास्ते पर चलें तो शायद समाज को बदला जा सकता है, शायद समाज में निष्पक्षता लाई जा सकती है, शायद समाज में गरीब वंचितों की आवाज़ जो है फिर से बुलंद करके दूर तक पहुँचाया जा सकता है जहाँ उसका सच में समाधान है। तो यही परिस्थिति है जिन परिस्थितियों के साथ हम जी रहे हैं और शायद फिर से स्वर्गीय मुंशी महतो इस दुनिया से तो चले गए हैं, लेकिन उनके बताए रास्ते पर लोग चल पाएँ, यहाँ के जनप्रतिनिधि चल पाएँ, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस रिपोर्ट को देखने के लिए। बाकी खबरों के साथ आप बने रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड। स्वर्गीय मुंशी महतो अमर रहे।